अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम नजरान और आप देख रहे हैं एबीएन और साफ डिजिटल। हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसकी बड़ी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है मुल्क के अंदर। और अक्सर हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हलकों के सर्वे करते हैं। तो आज हमारे साथ फिरोज वाला से यानी कि NA 114 से हमारे साथ मकसूद बुखारी साहब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया मकसूद बुखारी साहब। बुखारी साहब बताइएगा कि अपना अरशद महमूद मंडा साहब जो हमारे तरीके इंसाफ के उम्मीदवार है और नून के हमारे राना तनवीर साहब मौजूद है, तो बताइएगा कि बड़ा कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, तो किसकी पोजीशन आपको स्ट्रांग नजर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल राजा साहब, अगर मैं आपको बताता चलूँ NA 114 की इलेक्शन मुहिम के हवाले से, तो यहाँ पर अगर नून लीग के कैंडिडेट की बात करें तो नून लीग की तरफ से राना तनवीर हुसैन जो साबका वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, इनकी तरफ से 8वीं बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 7 बार जो इसी हल्के से MNA का इलेक्शन जीत चुके हैं और इनके मद्दे मुकाबल जो हैं PTI की तरफ से अली असगर मंडा थे। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अब उनके भाई हैं अरशद महमूद मंडा, जो इस वक्त राणे तनवीर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कोई कांटेदार मुकाबला दिखाई देता हुआ नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग दिखाई दे रही है। यहाँ हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अगर फिरोजवाला की बात करें तो यहाँ पर एक ही नारा दिखाई दे रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और हर जगह जगह पर जलसे मुनक्कद किए जा रहे हैं राना तनवीर हुसैन की तरफ से। और PTI की तरफ से कोई इक्का दुक्का जो है हमें जलसे दिखाई दिए हैं और इक्का दुक्का जो कारने की मीटिंगें दिखाई दी हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। जी रोशनी डालिएगा कि राना तनवीर साहब तो हमारे साबका वजीर तालीम भी रह चुके हैं, तो उनके हल्के के बाद बताइएगा कि वहां पे क्या पोजीशन है तरक्याती कामों की? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ राजा साहब कि यहाँ पर राना तनवीर हुसैन जो हैं वो वफाकी वज़ीर दफ़ा भी रह चुके हैं और उसके बाद पिछली हुकूमत में ये वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं वफाकी। तो यहाँ पर अगर तरक्याती कामों की बात करें तो फ़िरोज़वाला में तरक्याती कामों में कोट अब्दुल मालिक की इलाका में रेस्क्यू 112 तक का जो ऑफिस था वो राना तनवीर हुसैन ने बनवाया था, और उसके साथ साथ कोट अब्दुल मालिक के इलाका में नादरा का जो ऑफिस है उसको भी राना तनवीर हुसैन ने अपनी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बनाया था। और अगर फिरोजवाला की बात करें तो फिरोजवाला के रचना टाउन में नादरा ऑफिस का भी राना तनवीर ने ही संग बुनियाद रखा था, और आज वो नादरा का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के जो फिरोजवाला की आवाम जो है वो वहाँ पर सहूलियात जो उनको मिल रही हैं। और अमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर जो है वो भी राना तनवीर की, और वज़ीर आज़म उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे जब उसका संग बुनियाद अमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर का रखा गया था। तो यहाँ पर कोट अब्दुल मालिक में कोट पिंडी दास इंटरचेंज जो है वो भी राना तनवीर हुसैन ने इसी इलाके की सहूलत के लिए बनाया था। ये सब तरक्याती काम जो हैं वो राना तनवीर हुसैन की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी इसके दौरे इक़्तिदार में ये तमाम उनका संग बुनियाद रखा गया था। जी सही हो गया। रोशनी डालिएगा कि अगर फिरोज वाला के पूरे हल्के की बात की जाए, पूरे आप क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो बताइएगा कि वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? वहां पे सबसे ज्यादा मकबूलियत किस पार्टी की? हाँ जी, बिल्कुल राजा साहब, अगर मकबूलियत की बात करें तो इस वक्त जो फिरोजवाला तहसील है इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हर तरफ ही मकबूलियत दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त इसके राना तनवीर हुसैन के मद्दे मुकाबले में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा जो इस राना तनवीर हुसैन को टफ टाइम दे सके। लेकिन फिरोजवाला की कुछ जो तहसील है वो NA 114 में दिखाई दे रही है, और जो सबसे ज़्यादा जो इसका हल्का है वो है शेखुपुरा के एरिया में। इस वक्त फिरोजवाला तहसील में मकबूलियत की तमाम हर तरफ जो है वो राना तनवीर हुसैन की आवाज़ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ही नारा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके मद्दे मुकाबल कोई भी ऐसा कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा जो इस राना तनवीर हुसैन को टफ टाइम दे सके। अच्छा, रोशनी डालिएगा कि इलेक्शन करीब आते हुए अक्सर हम लोग देखते हैं कि हल्के के अंदर तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं ताकि अवाम उसे देख के वोट दे, तो ऐसी कोई चीज देखी है आपने? हाँ जी, बिल्कुल राजा साहब, इलेक्शन करीब आते ही सबसे पहले जो सियासतदान थे, जो इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट थे, वो इलाकों में जो तरक्याती कामों के मंसूबों को शुरू कर देते थे और तरक्याती काम करवाना शुरू कर देते थे, इसलिए कि आवाम को दिखाया जाता था कि आवाम काम देखे और इनको वोट दे।
लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी, तरक्याती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी कि कोई भी इलेक्शन की मुहिम में जो है वो तरक्याती काम नहीं करवाएगा। और इसके अगर बात करें फ़िरोज़वाला की, तो फ़िरोज़वाला में किसी जगह पर भी कोई तरक्याती काम दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी। अच्छा बताइएगा कि अगर हल्का 114 की बात की जाए फिरोज वाला की, तो मुझे बताइएगा कि वहां पे ज्यादातर मसाइल किन किन चीजों के? हाँ जी, बिल्कुल राजा साहब, अगर मसाइल की बात करें तो NA 114 में सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो है पीने का साफ़ पानी, और दूसरा जो हमारे जो सीवरेज का निज़ाम जो दरहम बरम है, यहाँ पर जो छोटी पाइपलाइनें डाली गई थी उसकी वजह से यहाँ पर जो पानी है वो गटर जो हैं वो पानी से भरे रहते हैं और पानी गली मोहल्लों में खड़ा रहता है। और दूसरा जो है वो बच्चों के कॉलेज का मसला है और बच्चियों के कॉलेज का मसला है। तो यहाँ पर सबसे मेन जो ज़रूरत है वो यही है कि बच्चों का स्कूल बनाया जाए और जो सीवरेज का निज़ाम है दरम बरम उसको बहाल किया जाए और जो पीने का साफ़ पानी है वो आवाम तक मुयस्सर हो। लेकिन ये तमाम जो बुनियादी सहूलियात से ये कोट अब्दुल मालिक, फ़िरोज़वाला की आवाम और NA 114 की आवाम जो है वो इन तमाम सहूलियात से महरूम है। बहुत शुक्रिया मकसूद बुखारी साहब। ये थे मकसूद बुखारी साहब, हमारे नुमाइंदे फिरोज वाला से, जो हमें NA 114 की पूरी डिटेल बता रहे थे। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हलकों में जाते हैं, सर्वेज करते हैं, तो अक्सर बिल्कुल उसी तरह का तकरीबन रिजल्ट भी आ जाता है और अक्सर उसके बरक्स भी आ जाता है। तो इसका फैसला 8 फरवरी को अवाम करेगी कि अवाम किसे हुकूमत में ले जाना चाहती है, किसे हराना चाहती है और किसे अपोजिशन में लेके जाना चाहती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।